सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो टाइटल थंबनेल लेकर आप लोगों ने समझ ही गए होगी कि किस लिए आप लोग वीडियो पर क्लिक किए होगा गाइस। यहाँ पर मैं बात करने वाला गाइस कि कोडी रोड्स क्यों क्लीन जीत सकता है इस साल का रेसलमेनिया 40 में। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बाद में बता दूँ कि ये अब शुरू हो चुका है गाइस। ये फर्स्ट सीरीज़ है, यहाँ पर स्पॉयलर सीरीज़ का एपिसोड 1 है। तो यहाँ पर एक न्यू सीरीज़ में चालू कर रहा हूँ जिसका नाम होगा गाइस स्पॉयलर सीरीज़। तो यहाँ पर मैं गाइस प्रेडिक्ट एक तरह से स्पॉइल कर दूंगा आप लोगों का रिजल्ट जो मुझे लगता है, एंड ओपिनियन दूंगा, लॉजिकल कुछ पॉइंट्स दूंगा कि क्यों ऐसा लग रहा है। तो अगर आप लोगों को इस तरह का ऑसम वीडियोस देखना पसंद है WWE से रिलेटेड, तो चैनल कभी कभी सब्सक्राइब कर लो हिंदी में इस तरह का स्पॉइलर सीरीज देखने के लिए। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर बात करेंगे कि आज का मंडे नाइट रॉ अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आज का मंडे नाइट रॉ में हम लोगों से बहुत बड़ा हिंट मिलता है कि क्यों कोडी रोड्स यहाँ पर जीत सकता है रोमन रेंस को हराकर क्लीन। रीजन भी कि आज जिस तरह से कोडी रोड्स को बैक स्टेज में फाइट हुआ, रॉक ने उसको इस तरह से मतलब डोमिनेट किया, मारा, इवन ब्लीड भी कर दिया, ब्लड भी निकाला। तो विच इज़ गुड कि हम लोगों ने पीजी एरा अब चलो पीछे चली है एंड अभी हम लोग ब्लड वापस आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये सही है। खैर इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इससे मैं बताना चाहूँगा कि कोडी रोड्स क्यों क्लीन जीत सकता है। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट यहाँ पर ये रखूँगा मैं कि अगर कोडी को गाइस अगर यहाँ पर क्लीन नहीं विक्ट्री मिलेगी तो क्लीन विक्ट्री मिलना मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि अगर रोमन डीथ्रोन हो तो अभी क्लीन तो बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल सीन होगा वो रेसलमेनिया में। ठीक है, सही से यहाँ पर बात करेंगे। रॉक का सीन ऐसा है कि रॉक ही है वो रीज़न जिससे मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी देखेंगे तो रॉक जिस तरह से हील टर्न लिया है और उसके बाद से उन्होंने अपना थीम सॉन्ग चेंज किया। टाइटनट्रॉन आपने देखा ही चेंज हो गया, अभी थीम भी चेंज हो गया है, उसका पूरा टायर चेंज है, उसका पूरा गिमिक चेंज है। इवन आज जिस तरह से वो एकदम हीलिश वे में कोडी रोड्स पर डोमिनेटिंग अटैक किया बैक स्टेज में, और उन्होंने एक वो बेल्ट भी मामा रोड्स वाला भी निकाला। तो मतलब एक तरह से पूरा पता चल रहा है कि हाँ कोडी रोड्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हील इफेक्ट से मतलब मारा गया था। मतलब पता चल रहा है कि हाँ कोडी रोड्स अब एकदम बिगेस्ट बेबी फेस है एंड यहाँ पर रॉक एंड पूरी ब्लड लाइन बहुत गंदा वाली हील चल रही है। तो खैर हम लोग को बाकी ब्लड लाइन के तो बारे में पता है, जिमी सोलो रोमन। रॉक के यहाँ पर बात करेंगे तो रॉक हील है, तो इससे ये पता चलता है कि रॉक अभी आने वाला टाइम पे लंबा हील रहने वाला है। ऐसा अचानक से फेस नहीं बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली टाइटनट्रॉन ये सब चेंज नहीं होता। थीम सॉन्ग ऐसा आप लोगों को पता ही है कि जब टाइटनट्रॉन और थीम सॉन्ग चेंज होता है मतलब कि वो लंबा चलता है। रोमनस के टाइम पे हम लोग देख लें, रोमनस का भी जो गाइस हम लोगों ने देखा होता थीम सॉन्ग चेंज हुआ, फिर इसका टाइटनट्रॉन चेंज होता है, देख सकते हैं लंबा हील चल रहा है। जैसे हम लोग और भी देख सकते हैं किसी और सुपरस्टार के साथ रॉलिंस का एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पर जब थीम सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम सॉन्ग जब चेंज होता है तो मतलब कि वो सुपरस्टार का जो कैरेक्टर है वो आगे और लंबा चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हील तो कंफर्म हो गया। रिपोर्ट से भी आ रहा था कि रॉक हॉलीवुड में चल जाएगा आफ्टर रेसलमेनिया वो, तो खैर उसका बारे में बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कोडी क्यों जीतने वाला है क्लीन। अगर रॉक, जैसे कि लोगों को कहना है, अगर रॉक कॉस्ट कर देता है रोमनेस को रॉक बॉटम मार के, तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली ऑल ऑफ अ सडन बिना कोई डाउट बिना कुछ रीजन आराम से एकदम क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर रॉक बन जाएगा फेस तुरंत। क्योंकि भाई रॉक ऑब्वियसली अगर कॉस्ट करेगा रोमनेस को रॉक बॉटम मार के, जिनको कोडी जीत जाएगा, तो इसीलिए लोग फैंस सपोर्ट करेंगे ना रॉक को कि भैया उसने रोमनेस को बिट्रे कर दिया। और ऑब्वियसली बिट्रे मतलब कि रोमनेस ऐसी हील है, उसको बिट्रे कर दिया रॉक, तो एक तरह से वो फेस बन जाएगा क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है कि इसको एक फेस कैरेक्टर को जो कि कोडी है, क्योंकि उसका मैच है। तो अगर उसको सपोर्ट कर दिया वो जीतने में, वो कोई भी रीजन हो सकता है, कोडी को सपोर्ट मेंटालिटी से नहीं किया और रॉक अपना रोमन पे फ्यूड बनाने के लिए, रेवलरी के लिए उसको अटैक किया, तो भी वो फेस बन जाएगा। क्योंकि रोमन ऐसे भी ऑलरेडी हील और अचानक से वो फेस नहीं बन सकता। ऐसे तो नहीं कि रॉक उसको कॉस्ट कर दे और रोमन अचानक से फेस बन गया, ऐसे नहीं होगा। रॉक हील ही रहने वाला है। थीम सॉन्ग वाला सीन मैंने आपको बताया लंबा चलेगा तो हील रहने वाला है। तो इसलिए पता चल रहा है कि रॉक का यहाँ पर बिट्रेयल एंगल रेसलमेनिया में नहीं होने वाला है। बात ये अब मेरे को लग रहा है कि नहीं होने वाला है। ठीक है, तो रॉक तो एंगल नहीं दिख रहा कि भाई रॉक कॉस्ट करने वाला है कोई सीन में। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि कोडी को अब क्लीन विक्ट्री मिलने वाला है। रीजन बीइंग कि पहला नाइट 1 में, क्योंकि आने वाले टाइम पे समर स्लैम में भी कोडी वर्सेस रॉक का प्लान है। तो अभी अगर फेस बन जाएगा रॉक रोमन को अटैक करके, तो कैसे फिर कोडी फेस रॉक फेस और ऑब्वियसली दोनों फेस बन जाएगा, तो मैच इन लोगों का नहीं हो पाएगा। और मैं बता रहा हूँ कि समर स्लैम में इन लोगों का मैच कंफर्म है, बिकॉज इस पूरा साल में रॉक हम लोग को बहुत बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग मान के चलो कि रॉक एक और फ्यूड करने वाला है अभी, और वो कोडी के साथ ही होगा। क्योंकि अगर आप लोग नोटिस किया होगा इसके इस साल का रेसलमेनिया में रॉक वर्सेस रोमन से ज्यादा हाइप कोडी वर्सेस रॉक में है। अगर आप लोग इसका प्रोमोस देखें, आज का फ्यूड देखें, लास्ट मंडे नाइट रॉ का फ्यूड देखें, उससे पहले वाला प्रोमोस देखें, एलडीएस प्रोमो, डायरिया डुएन, सब ये सब चल रहा है जो, तो रोमन कहीं ना कहीं साइड कैरेक्टर लग रहा है। कोडी का जो फिनिश स्टोरी है, कोडी और रॉक कैरी करने इसको, रोमन बस साइड में है, लाइक इस तरह से कि हाँ उसका एक मैच है, उसको पता है ऐसा, लेकिन उसका स्टोरी में वो मोमेंटम नहीं बिल्ड हो रहा है जो रॉक वर्सेस कोडी में है। और ये ही है बेस्ट फॉर बिजनेस कि भैया रॉक वर्सेस कोडी में ज़्यादा मतलब चीयर है, ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है, लोगों को मज़ा आ रहा है ज़्यादा, जैसे आज का भी हम लोगों ने देखा इस तरह से। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कंफर्म है कि भैया रॉक तो कॉस्ट नहीं करेगा रोमन इसको, तो कोडी क्लीन जीते वाले, क्योंकि कोडी जीतेगा ये कंफर्म है। इतना ज़्यादा बुली होने के बाद, इतना ज़्यादा डोमिनेट होने के बाद, हम लोग को पता है कि जितना ज़्यादा हीरो को, फेस कैरेक्टर हीरो को नीचे दबाया जाता है, नीचे गिराया जाता है कि तुम नहीं कर सकते, यू कांट, एंड एट रेसलमेनिया और या जो भी पेपर उसका नेक्स्ट मैच होता है, ही विल
और वो करता है। तो वो यही है कि कहते हैं ना, जब हीरो मार खाता है उसके बाद जब वो फाइट बैक करता है तो उसमें ज़्यादा मजा आता है। तो यही हो रहा है कोडी के साथ यहाँ पर, और उसको पूरा दिखाया जा रहा है कि भाई एकदम इसको डोमिनेट कर रहा है, इसको पूरा फाइनल बॉस डोमिनेट कर रहा है, इसको रोमन सोलो उसका ब्लड लाइन पूरा डोमिनेट कर रहा है, बट ही विल ओवरकम एवरीवन। बट यहाँ पर क्लीन का बात ये है कि ये लोग का टैग टीम मैच है पहले। अब टैग टीम मैच के बारे में मैं एकदम से नहीं बोल सकता, बट टैग टीम मैच में अगर टैग टीम मैच, देखो टैग टीम मैच में लोग हारने वाला है, क्योंकि रॉक कोई एंगल से पिन नहीं लेगा, रोमन इस कोई एंगल से पिन नहीं लेगा नाइट 1 से पहले, ठीक है। तो ये लोग टैग टीम मैच तो हारने वाले हैं, ठीक है। वो भी हो सकता है इतना ज्यादा ब्रूटल वे में हारे ये लोग, जिससे ये ऐसा हो सकता है कि एक एंगल ऐसा दिखे कि मतलब कि हाँ ये लोग कितना डाउन गिर गए, अब तो ये लोग कभी नहीं हरा सकते, मतलब ऐसा अब रोमन से भी कोडी हार जाएगा एंड ऑल दैट, और पूरा ब्लड लाइन रूल हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें अगर कोडी ओवरकम करता है, ठीक है, क्योंकि एनीथिंग गोज, ठीक है, एनीथिंग गोज। तो इसमें जैसे कि हम लोग बैक में देखा कि ट्रेलर में भी ट्रेलर मतलब कि जो ट्रक था उसमें स्टोन कोल्ड का जॉन सीना का फोटोज था, वो एक अच्छा फ्रेम था जिसमें कोडी को जब अटैक कर रहा था रॉक, तो स्टोन कोल्ड तो ऐसा आप लोग डाउट मत, ऐसा मतलब आप लोग प्रिपेयर रहना कि हो सकता है स्टोन कोल्ड या जॉन सीना का कोई ना कोई एक एंगल भी देंगे। जॉन सीना नहीं भी बोल रहे, बट स्टोन कोल्ड का एंगल हम लोग को बहुत पहले से हिंट मिल रहा है, तो स्टोन कोल्ड का एक ऐसा एंगल देखने को मिल सकता है, ठीक है। हम नहीं बोल रहे कि स्टोन कोल्ड आके सीधा अटैक कर देगा एंड ऑल दैट, तो मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हम लोग उसका बात नहीं करेंगे। बात करें यहाँ पर कोडी का, तो कोडी सारा ऑड्स को ओवरकम करके और रोमन रेंस को जब क्लीन पिन करेगा, वो बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंटल चीज होगा, क्योंकि जब अंडरटेकर को ऐसा हराया जा सकता है तो रोमन रेंस क्या चीज़ है हम लोगों को पता ही है। अंडरटेकर को जब ब्रॉक लेसनर ऐसा क्लीन हरा सकता है, उसका स्ट्रीक जब ऐसा टूट सकता है, तो वाई नॉट रोमन रेंस, ये भी हो सकता है। और जब ऐसा, और सबसे बड़ा बात यही है ना कि अगर मान लो कोडी किसी के सपोर्ट पे जीतता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल रॉक का बिट्रेल अगर आप लोग बोलते हो, सेथ का बिट्रेल आप लोग बोलते हो, कोई एंगल से, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही, देखो मैं उसका नहीं बात कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में सपोर्ट रहेगा कोडी का, क्योंकि सेथ है, जे उसो है, ये लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्शन टाइप का फैक्शन वॉर हो रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू 1v1 सिचुएशन रोमन वर्सेस कोडी, तो यहाँ पर कोडी रोमन इसको पिन करेगा और वो जीतेगा, जिससे कि आज भी हम लोगों ने मंडे नाइट रॉ में देखा कि पूरी ऑडियंस कोडी की तरफ है। उसने जिस तरह से पॉइंट करने के लिए बोला था ऐसे करके रेसलमेनिया के साइन के ऊपर, जब सबने एक साथ किया, दैट वाज अ फ्रीकिंग ऑसम शॉट, दैट वाज अ फ्रीकिंग ऑसम शॉट। तो वो एंगल उस तरह के देखेंगे कि मतलब कि कोडी कितना ज्यादा ओवर है, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ कोडी क्लीन विक्ट्री ही लेने वाला है। मेरा ऐसा मानना है कि कोडी यहाँ पर क्लीन विक्ट्री लेगा, क्योंकि अब जिस तरह से उसको डोमिनेट किया जा रहा है, रॉक जिस तरह से हील अभी चलेगा, रॉक फिर अगला तो बात यहाँ पर कर लिया, रॉक का लंबा हील चलेगा, तो रॉक अभी क्या करेगा कि रॉक कोशिश करेगा कि कोडी ना जीते, लेकिन कोडी ओवरकम कर देगा ऑड्स को। सेथ रॉलिंस, जे उसो, ये सब लोग है हेल्प में, हो सकता है स्टोन कोल्ड का कोई एंगल दिख जाए, सीना का एंगल दिख जाए, ये लोग क्योंकि 3-4 जन ज़्यादा है, सेथ और जे उसो और कोडी नंबर्स कम हो जाएंगे इनका, तो हो सकता है स्टोन कोल्ड आ जाए, सीना आ जाए, कोई भी हो सकता है, तो वो ठीक है, वो साइड रखते हैं। अब बात यह है कि रॉक का रहेगा हील, क्योंकि आने वाला टाइम पर रोमन इसको फेस बनना ही है गाइस, ये आप लोग लिख के चलो कि रोमन इसको फेस बनना है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर रोमन इसको सॉलिडिफाई करना है एज द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार आने वाला अपकमिंग फेस में, तो उसका भाई ही कर सकता है इसको, क्योंकि आप खुद बताओ ना कि कोई ऐसा सुपरस्टार आपको दिख रहा है कि रोमन ने इसको फेस सुपरस्टार में अप कर सके, क्योंकि रोमन इस हील सुपरस्टार में तो अप है, लेकिन अगर रोमन इसको फेस सुपरस्टार में भी अप करके जाना है, तो गाइस उसका भाई उसको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। उसका भाई मतलब कि रॉक अगर हील रहेगा और रोमन नेस आने वाले टाइम पे फेस बनता है, तो जब हम लोग रेसलमेनिया 41 में रॉक वर्सेस रोमन देखने को मिलेगा एंड रॉक रहेगा हील एंड रोमन रहेगा फेस, देन दैट वुड बी ऑसम। वो ज़्यादा मतलब देखने वाला चीज़ रहेगा कि हाँ मतलब ये देखो, ये एक ऐसा सीन है भैया कि रोमन नेस है, रॉक रहेगा हील, पूरा जैसे डोमिनेट अभी कोडी कर रहा है, इससे ज़्यादा ब्रूटल डोमिनेट, इससे ज़्यादा ब्लड लाइन एंगल सागा पूरा देखने को मिलेगा लोगों के बीच का, भाइयों के बीच में, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू आर नॉट द ट्राइबल चीफ, आई वाज द हेड ऑफ द टेबल, आई वाज द रियल हेड ऑफ द टेबल, ऐसा वैसा करके कुछ ना कुछ फ्यूड होगा। और रोमन इसको मतलब जिस तरह से डिमोलिश किया जाएगा, जिस तरह से दिखाया जाएगा, अभी जैसे दिखाया जा रहा है, लोग उसको सोलो सिक्वा 2.0 बोलने लग गए, क्योंकि रॉक का स्टार्डम, रॉक का ऑरा ऐसा है कि रोमन का ऑरा सही में दब गया बहुत डाउन। ये मानो या नहीं मानो, आप ट्राइबल चीफ के फैन हो, मैं भी हूँ, लेकिन एक्सेप्ट करना होगा हम लोगों को कि रॉक का ऑरा रोमन से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब दोनों साइड बाय साइड खड़े रहते हैं तो एब्सोल्युटली उसका छोटा भाई ही लगता है, वो लगता है कि वो सही में उसका जिमी उसो है, सही में उसका सोलो सिक्वा है, वो 2.0 लिटरली वैसे ही लगता है। तो इस चीज़ को पॉइंट करके फ्यूड बिल्ड किया जा सकता है, इस चीज़ को पॉइंट करके, तो इससे ऐसा होगा कि लोग सपोर्ट करेंगे रोमन को दैट टाइम, ठीक है, दैट टाइम लोग सपोर्ट करेंगे रोमन को। एंड सबसे बड़ा बात ये ना कि एंगल से समझो कि रॉक लाइफ टाइम नहीं रहने वाला ना, सबसे बड़ा बात, रॉक अभी आया है सिर्फ 41 तक रेसलमेनिया का, उसके बाद रॉक चल जाएगा, तो इसका फाइनल फ्यूड है, दिस इज इज फाइनल फ्यूड। तो अब वो जाएगा तो अपना भाई को ओवर करके जाना चाहता है कि उसका भाई अभी जो है रोमनेस, वो फेस सुपरस्टार में और आगे अच्छा करे फ्यूचर में, तो उसके लिए उसको एक ग्रेट फेस बनने के लिए एक ग्रेट हील का जरूरत है।
सीना को भी ग्रेट बनने के लिए रैंडी का जरूरत पड़ा था, ठीक है। तो एक ग्रेट फेस बनने के लिए ग्रेट हील का भी जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर ग्रेट हील कौन बनेगा अभी, क्योंकि रोमन रेंस अभी ग्रेट हील अभी कोई चल नहीं रहा है, लेकिन रॉक कुड बी दैट पर्सन जो हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कोडी जीतेगा क्लीन, जिससे रोमन रेंस बहुत ज्यादा मतलब ये हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और रॉक उस पर डाउट करेगा। रॉक उसको बोलेगा कि तुम अपने को ट्राइबल चीफ बोलते हो और तुम क्लीन हार गए, तुम ये हार गए, मतलब इस तरह से उसको मतलब बोला जाएगा। उससे फिर लोग उसके तरफ से साइड हटते जाएंगे, यू आर नॉट द ट्राइबल चीफ, उसका जो ऑरा है वो हटते जाएगा, लोग उस पर मतलब शक करने लगेंगे, डाउट करने लगेंगे कि तुम तो हार गए। तो एक तरह से सोलो सिको हट जाएगा उसका साइड से, जिमी ऊसो उसको साइड से हट जाएगा, ठीक है। तो ये सब एंगल से लग रहा है हमको, क्योंकि क्लीन पिन अगर नहीं होगा तो ये एंगल बिल्ड नहीं होगा। और सबसे बड़ा बात कि रॉक का भी हील टर्न लंबा जाने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि रॉक का हील टर्न लंबा जाने वाला है। और रॉक वर्सेस कोडी भी हम लोग को समझ स्लैम में देखने को मिल सकता है डाउन द लाइन, बिकॉज ये फ्यूड सही में कुक करने वाला है। तो ये वाला वीडियो आप लोग कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और आप लोग किस तरह से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग एग्री करते हो एंड इस स्पॉइलर सीरीज को अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है स्पॉइलर सीरीज, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय, दिस क्लाउड सनी, आई लव यू ऑल, पीस आउट, सी यू सून माय फ्रेंड्स, बाय, कार्टून।